हेलो माय डियर सखी। जुलाई का महीना चल रहा है और कहीं कहीं बारिश होना स्टार्ट हो गई है थोड़ा थोड़ा। अब थोड़ा थोड़ा मौसम बदल रहा है। जहाँ इतनी ज़्यादा उमस हुआ करती थी वहाँ शाम को थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चलती है और मौसम भी अच्छा होने लगा है। बरसात भी आने ही वाली है और बरसात शुरू होने से पहले अगर हम थोड़ा थोड़ा अपने घर की साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर देंगे तो बरसात होने से पहले हम अपने घर के सामान को बहुत अच्छे से बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, बीमारियों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मानसिक सुकून मिल सकता है और घर भी हमारा अच्छा लगने लगता है। बरसात में देखते हैं कितना जब बारिश होती है चिपचिपापन हो जाता है, जगह जगह सामान भी ख़राब होने लगते हैं। बारिश तो अच्छी लगती है, ठंडी से भी मज़ा आता है, जितनी गर्मी रहती है उससे कितनी राहत मिल जाती है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें सफाई बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, सामानों को बचाना पड़ता है। उसमें कई कीड़े मकोड़े भी आना स्टार्ट कर देते हैं। सब चीज़ों से बचाव और रख रखाव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए मैं आज आप लोगों से थोड़ी सी टिप शेयर करूंगी जिसको अपनाने से बरसात से पहले हम काफ़ी चीज़ों को बचा सकते हैं, कुछ बीमारियों से भी हम लोग दूर रह सकते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं। बरसात आने से पहले अगर हम लोग जो बेकार की चीज़ें हैं, स्टैंड वगैरह सारी चीज़ें जिसमें धूल मिट्टी लग गई उसको अच्छे से धुल करके हटा देना चाहिए। इससे जगह की भी सुरक्षा होती है और सारी चीज़ें एक जगह व्यवस्थित होती हैं तो अच्छा भी लगता है, बढ़िया भी लगता है। अगर हम लोग बरसात में थोड़ी थोड़ी अलमारियों को और दीवारों को साफ़ करते हैं ना तो कीड़े मकोड़े से बचाव होती है। इस मौसम में मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, जाले लगने लगते हैं। तो अगर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग साफ़ सफाई करते हैं तो हम लोग इसको काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। और बरसात में जानते बीमारियों के कुछ लक्षण कुछ खतरे भी बढ़ने लगते हैं। अगर हम लोग साफ़ सफाई रखेंगे तो बीमारियों का खतरा भी कम हो जाएगा, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके कम होने लगेंगी, फफूंदी और बदबू से भी बचाव आएगा। अगर हम लोग अपने अगल बगल में जो नाली हैं, गड्ढे हैं, वो सबको साफ़ रखेंगे, पानी वानी नहीं जमा होने देंगे। बरसात में अच्छा सब कुछ लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन बहुत चीज़ों से बचाव भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फफूंदी और जो बदबू से बचाव के लिए सब गड्ढे वड्ढे अच्छे से साफ़ करने चाहिए, सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया से रखनी चाहिए। अभी धूप है तो सारे बिस्तर वगैरह सब कुछ को अच्छे से सुखा करके भी रखना चाहिए। अगर घर में साफ़ सफाई रहती है, सारी चीज़ें रहती हैं ना, एक बहुत ही मन खुशी होता है, एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा, बहुत ही अच्छी ताकत मिलती है, बहुत ही बढ़िया लगता है। इसलिए घर के कोने कोने को चमकाना बहुत ज़रूरी है। बरसात से पहले सामान को सुरक्षित रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो सामान इधर उधर फैले हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े, उन सबको एक जगह करके इकट्ठे करके सबको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे गुलदस्ते हैं, छोटी छोटी पिन वगैरह, ये सब चीज़ें जो भी चीज़ें सबको एक जगह रख करके और थोड़ी थोड़ी सफाई आज से ही करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लोग जानते हैं हर जगह सफाई करें, कीड़े मकोड़े से भी सफाई हो जाएगी, गड्ढे में पानी नहीं रहेगा, सामान को हम लोग सुरक्षित रखेंगे। जब सामान कम रहेंगे तो सामान के पीछे ही मच्छर भी छिपे रहते हैं, तो मच्छर ना अपने आप ही कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। मच्छरों की संख्या अपने आप ही कम होने लगती है और धीरे धीरे मच्छर अपने आप थोड़ी सी सफाई करने से कम हो जाते हैं। और जानते हैं जब सब कुछ साफ़ हो जाता है, बरामदा वगैरह बहुत ही अच्छे से जब साफ़ हो जाता है तो मन को बहुत सुकून मिलता है। थोड़ी सी मेहनत पड़ती है, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सारे कामों को करें ना तो बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाता है। और जो छोटे मोटे सामान हैं, क्लिप है, रबड़ है, ये सारी चीज़ें एक डलिया में करके हटा देना चाहिए। दवा है, ये सब एक डलिया में रखेंगे तो फैलेगा भी नहीं और ज़्यादातर जो है एक जगह सुरक्षित हमारा हमको मिल जाएगा। और अगर काम मिल बाँट के किया जाए तो और ही अच्छा होता है, और ही बढ़िया होता है। और तो मिल बाँट के करने से काम जल्दी होता है और एक दिमाग से दो दिमाग लगता है तो उसमें और नए नए आइडियाज़
भी आते रहते हैं। और जब इतने काम होने पर जब काम हो जाता है तो देखने में घर अपने आप ही बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मैंने सोचा बरसात से पहले क्यों ना अपने घर को अच्छे से साफ़ करना है चाहिए। मैं सोच रही थी कि आज अच्छे से साग सब्ज़ी सारी चीज़ें, जो भी चीज़ थोड़ी थोड़ी करके इकट्ठा हो गई है, एक गंदगी का रूप ले ली है। थोड़ा बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं रहता है तो थोड़े थोड़े सामान को आज सबको इकट्ठा करना रहता है। सामान बहुत थोड़े रहें या ज़्यादा, अगर उनको आप फैला के रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं। अगर वही सामान आप इकट्ठा रखें बहुत ज़्यादा है तो वो कम दिखते हैं। तो आज सारे सामान को हटा करके अच्छे से रखा जाएगा और बढ़िया से इनको सबको सजा करके अच्छे से रख दूँगी। तो सामान को हमेशा फैला करके नहीं, अच्छे से इकट्ठा करके रखना चाहिए। और जब एक बार घर अच्छे से साफ़ हो जाता है ना, तो जब मेहमान आपके घर में आते हैं बरसात के मौसम में, जहाँ हर जगह चिपचिपा रहता है, न जाने कहाँ के कीड़े मकोड़े सब इकट्ठा होने लगते हैं। जब वो आपका घर देखते हैं तो आपकी जब प्रशंसा करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। मेहमानों के सामने भी आपका एक अलग से प्रभाव पड़ता है कि इतना साफ़ सफाई, इतना सब कुछ। और जब एकदम से जब सब कुछ साफ़ रहता है तो परिवार को भी घर देखने में एक आँखों को सुकून मिलता है, एक आँखों को एकदम आराम मिलता है। जब आँखें चारों तरफ निगाह दौड़ाती हैं अपनी, हर जगह साफ़ दिखता है तो एक अच्छा, बहुत ही बढ़िया मानसिक सुकून मिलने लगता है। इसलिए बरसात से पहले अगर साफ़ सफाई हम लोग कर लेते हैं तो जो बहुत ही ज़्यादा, हम लोग तो गांव में रहने वाले हैं तो गांव में भी वैसे भी बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े हर जगह से आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब बारिश होती है, बारिश से ज़मीन के अंदर से भी बहुत से कीड़े मकोड़े निकलते हैं। चींटियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं, मधुमक्खियाँ नहीं, मक्खियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं, मच्छर आना स्टार्ट हो जाते हैं, चींटियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। जब साफ़ सफाई सारी चीज़ें रहेंगी, सब कुछ अच्छे से रहेगा तो हम लोग बहुत सी चीज़ों को अच्छे से बचा सकते हैं। बरसात से पहले सफाई कर लेने से बहुत ही लाभ होता है, अनेकों लाभ होते हैं। कीड़े मकोड़े से बचाव होती है। जब घर में एक तरीके से जब साफ़ सफाई है, हर जगह गंदगी नहीं रहती, सब साफ़ दिखता है देखने में, तो एक ना मन को बहुत सुकून मिलता है, एक अंदर से खुशी आती है। जब अंदर से आपको खुशी आएगी, मन खुश रहेगा तो चेहरा आपका वैसे ही खिला रहेगा, बिना मेकअप के खिलखिला चेहरा देखने में लगता है। और जब बरसात में कहीं से आइए एकदम चिप लगता है तो बहुत ही अजीब लगता है, कहीं वो सामान ख़राब हो रहा है, कहीं ये सामान ख़राब हो रहा है। तो इसलिए सामान को भी बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके साथ साफ़ सफाई और सब जो सामान फैले हैं उनको इकट्ठा करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सब चीज़ को एक सीमित समय, एक उचित स्थान होता है जहाँ साफ़ सफाई करने के बाद आप फिर वहाँ पे लगा दीजिए अच्छे से। सफाई करने में टाइम नहीं लगता। टाइम कब लगता है, जब सामान जहाँ चारों तरफ फैले हुए हैं उनको एक तरफ हटाना, उस जगह को खाली करना जहाँ पर सफाई करना, उस चीज़ में टाइम थोड़ा सा हम लोगों का जाता है, लेकिन अच्छा लगता है। अगर हम लोग बराबर सफाई करेंगे तो मच्छर दिन में काटे ना काटे, शाम को मच्छर ज़रूर आ जाते हैं। जब घर का कोना साफ़ रहेगा तो वैसे ही अच्छा लगेगा। जब घर अच्छा लगता है तो शरीर में कितनी भी थकान रहे, कितना भी कुछ रहे, घर को देखकर एक सुकून मिलता है। मन में आता है कि चलो कोई बात नहीं, भले ही टाइम लगा, थोड़ी सी हमको थकान हुई, लेकिन घर तो साफ़ हो गया, घर तो देखने में अच्छा लग रहा है। तो इसलिए थोड़ी सफाई की आदत बरसात से पहले डाल लें। और जो चीज़ इधर उधर है उनको अच्छे से रख के डिब्बे में करके सब कुछ अच्छे से रखें। जहाँ तक हो सके सबको धूप में सुखा के रखें। और जो छोटे गंदगी इधर उधर पड़ी हुई हैं उनको सबको हटाते जाएँ, घर से लेकर बाहर तक की साफ़ सफाई हो जाए। क्योंकि यही समय होता है जब जहाँ पर कूड़े इकट्ठे होते हैं वहाँ से बदबू आना शुरू हो जाती है। जहाँ पर कूड़े इकट्ठे, जो सूखे कूड़े तो देखने में अच्छे लगते हैं, वही जब कूड़े जो गीले हो जाते हैं, जो सब्ज़ी के छिलके वगैरह, वही जब बरसात के बाद देखिए बहुत ही अजीब लगता है। इसलिए सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सबको साफ़ कर, क्योंकि बरसात में ज़्यादातर पोंछा भी हम लोग जल्दी नहीं लगा पाते हैं, खुद ही इतना चिप रहता है। इसलिए बरसात से पहले अपने बरामदे को, अपने कमरे को, सब चीज़ को बहुत ही अच्छे से धुल लीजिए, धुल करके साफ़ कर लीजिए। थोड़ा सा पानी में साबुन डाल लीजिए, कोई खुशबूदार लिक्विड डाल लीजिए। इस तरीके से करके बरामदे को खूब अच्छे से साफ़ कर लीजिए, क्योंकि बरामदा, किचन, बेडरूम, ये तो हमारे लोग का मेन होता है। तो ये सारी चीज़ें साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मेरी तो ज़्यादातर गर्मी बरामदे में ही कट जाती है, इसलिए मैं बरामदे को कुछ ज़्यादा ही साफ़ सफाई
करती हूँ, क्योंकि यहीं पे मेरा सब कुछ दिन भर मेरा यहीं बीतता है। और जानते हैं, बरसात के समय में जाले, कीड़े मकोड़े ये सारी चीज़ें लगती हैं। अगर इसको हम लोग अच्छे से साफ़ कर लें, मकड़ी अपना जाला भी इसी टाइम पे बहुत ज़्यादा उनको मिल जाता है टाइम बनाने का। तो इस तरीके से अगर हम लोग उसको अच्छे से साफ़ करेंगे ना, तो ये धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी। और थोड़ी सी मेहनत पड़ रही है, एक दिन मेहनत पड़ेगी, 2 दिन मेहनत पड़ेगी, जब डेली 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 यही चीज़ होने लगेगी ना, तो एकदम ही साफ़ हो जाएगा। और बरसात लेने में भी मज़ा आएगा, बढ़िया, बहुत ही अच्छा, सब चीज़ की सुरक्षित हो जाएगी सारी चीज़ें। इसलिए बरसात से पहले सब चीज़ साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जाला और कोने, क्योंकि कोने कोने में ही रह जाते हैं जाले और रह जाते हैं कचरे, जो आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और जितना हो सके अपने घर के उनको हटा दें, क्योंकि बरसात के बाद वही कचरे जब गीले हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी और दिक्कत होने। घर के कोने कोने को चमकाने की कोशिश की है, और इस तरीके से करके मैं अच्छे से बरामदा साफ़ किया। उसके बाद आ गई आगे के कमरे की साफ़ सफाई करने। थोड़ी थोड़ी करूँगी, डेली करूँगी तो 4-5 दिन लगेगा, अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे काम, अगर रोज़ आप थोड़े थोड़े काम करते जाएंगे ना, तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो थोड़े थोड़े काम होंगे, लेकिन एक दिन सफलता हमें ज़रूर। अच्छे से साफ़ कर दिया है। बरसात में सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये अलमारियाँ होती हैं, इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी कभी फालतू के कागज़, थोड़े मोड़े इधर उधर के सामान होते जाते हैं, रखते जाते हैं। इन्हीं के अंदर, इन्हीं के बीच में मच्छर जा कर के बैठ जाते हैं, मकड़ी जा कर के बैठ जाती हैं, जो एक तरीके से गंदगी का रूप ले लेती हैं। और मच्छर हम लोगों को शाम को परेशान करते हैं, जिससे बीमारियां भी होती हैं। तो अलमारी के जो इधर उधर के सामान हैं उनको देखते रहना चाहिए। जो फालतू के बोतल हैं, कागज़ हैं, उनको फेंकते रहना चाहिए। और एक चीज़ को ध्यान हमेशा देते रहना चाहिए कि जो कागज़ हम लोग हटा रहे हैं, फेंक रहे हैं, कहीं उसमें कोई ज़रूरी चीज़ तो नहीं लिखा है, कोई चीज़ हिसाब तो नहीं है, किसी का मोबाइल नंबर तो नहीं है। सब चीज़ों को देख करके तभी सामानों को हटाना चाहिए, फालतू कागज़ को हटाना चाहिए। सफाई के साथ साथ इन सब चीज़ों का ध्यान भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो फालतू सामान हटाएं, उसके बाद जो सही लगे उसको रख दें। और मैं यहाँ से काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने इस पर गुलदस्ते नहीं सजाए थे, क्योंकि था उस समय गर्मी का समय, और थोड़ी सी हवा, थोड़ी सी आंधी आने लगती थी, ये फटाक फटाक से छोटे छोटे गुलदस्ते मेरे गिर जाया करते थे। तो अब इस समय मैं इन सबको अच्छे से सेट करके रख रही हूँ, रख दे रही हूँ, क्योंकि अच्छे से मैंने यहाँ जगह को, हर जगह, हर बरामदे को, हम यहाँ पर मेरा बैठना उठना रहता है, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से, अच्छे से समय से इसको अच्छे से साफ़ किया है। तो चल रहे हैं, अब इनको थोड़े थोड़े करके अच्छे से गुलदस्तों को पूरे जगह रख दूँगी, क्योंकि ये हमारे सामने का दीवार है, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से रख दे रही हूँ। क्योंकि बरसात से पहले मैंने सब गुलदस्ते वगैरह को अच्छे से साफ़ करके रख दिया। जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको बाद में भी मैं धुल करके वो दूसरे। और घर के सफाई के साथ साथ हमको अपने पेड़ों का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब से मिट्टियों के अंदर से चींटियाँ निकलती हैं और दीमक भी लग जाती है, जिससे हमारे पेड़ों को खोखला कर देती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा इनमें भी दवा लगा करके समय समय पे दवा का छिड़काव भी करती रहती हूँ, और इनको दवा से अच्छे से पेंट वगैरह भी कर देती हूँ। क्योंकि मैं सोच रही थी बारिश के पहले पहले घर की जिस तरीके से सफाई की है, उस तरीके से मैं अपने सारे पेड़ों को भी अच्छे से, मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद जब शाम का समय आया, तो मैं आ गई अपने पेड़ों की सुरक्षा करने के लिए। क्योंकि जब बारिश होगी तो पेड़ के नीचे से चींटी सब कुछ निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, तो पेड़ को भी थोड़ा थोड़ा दिक्कत होने लगती है। जैसे हमें दिक्कत होती है, वैसे सब चीज़ को दिक्कत होती है। पेड़ तो बरसात में हरे भरे हो जाते हैं, लेकिन मैं इनकी भी रह रह के दवा का छिड़काव, पानी, ये सारी चीज़ें मैं पेड़ की भी सुरक्षा करती रहती हूँ। इन सबको भी मैं देखभाल समय समय पे सुरक्षित कर दूँगी, और अच्छे अच्छे से इनकी पेंटिंग भी कर दूँगी। तो ये देखिए
किया और पेंट से मतलब ब्रश से लगा कर इसको अच्छे से कर दिया। और यहाँ तक देखिए इनको भी कर दिया, थोड़ा सा नीचे कर दूँगी ताकि चींटी वगैरह कोई भी चीज़ ऊपर ज़्यादा जाने ना पाए, नीचे की जड़ को खोखला ना होने पाए। इसलिए इस तरीके से करके मैं सबकी रख रखाव करती रहती हूँ। जैसे सामान की देखभाल करती हूँ वैसे पेड़ पौधों की भी मैं रह के देखभाल करती रहती हूँ। तो बरसात से पहले मैंने घर की साफ़ सफाई कर ली अच्छे से, अभी थोड़े बाकी हैं वो और मैं कल करूँगी। तो थोड़े थोड़े डेली मैं बरसात से पहले सारी चीज़ों को व्यवस्थित करूँगी। और अपने लास्ट में मैंने अपने पेड़ों को भी बहुत ही अच्छे से बहुत ही बढ़िया तरीके से बचाव करने के लिए थोड़ी सी इनकी भी देखभाल कर दी। इसी के साथ वीडियो करूँगी।